हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या छोटी आंत के बारे में। ठीक, क्योंकि पढ़ लिए आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा के बारे में, दूसरा भाग ग्रासनली के बारे में, तीसरा अमाशय के बारे में पढ़ लिए। आज और आज जो है कौन पढ़ेंगे? छोटी आंत, यानी आहार नाल का सबसे लंबा भाग कहेगा तो कौन? छोटी आंत। ठीक, यानी आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन हो जाएगा? छोटी आंत। हम सबसे पहले पढ़े थे यानी किसके बारे में? मुख गुहा के बारे में। तो मुख गुहा में क्या हुआ? भोजन का क्या हुआ? कटाय हुआ। भोजन का क्या हुआ? कटाय हुआ। इसके बाद हम क्या किए? मुख गुहा से भोजन कहाँ गया? तो ये ग्रासनली में। कहाँ पर गया? ग्रासनली में। और जब भोजन को निगलते हैं तो कंठ द्वार को कौन ढक कर रखता है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है? श्वास नली को बंद करके रखता है। ठीक ना, यानी श्वास नली को क्या कर देता है? बंद कर देता है। इसके बाद भोजन कहाँ चला गया था? पेट में। पेट में हम पढ़ लिए थे ये भाग जो हो गया कार्डियक, मध्य भाग को फुंडिक, और ये लास्ट अंतिम भाग को अमाशय के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? पैलोरिक। इतना तक हम पढ़ लिए थे। और भोजन कैसा बन गया था? कैम। और कैम का मतलब क्या हो जाता है? जो बन जाता है लय की तरह। लय जैसे होता है तो लय की तरह क्या किया? उसको बना दिया। यानी किसका? थूर कर। नहीं तो मुंह में क्या किया? यानी मुख गुहा में काटा, और पेट में गया तो उसको क्या कर दिया? थूर दिया। नहीं तो भोजन अब कैसा बन गया? तो भोजन हो गया अब ले की तरह, यानी कैम, जिसे हम क्या कहते हैं? कैम। अब देखो इसके बाद आगे जो हम पढ़ने वाला है ये वाला भाग जो है छोटी आंत का है। ठीक, अब छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, यानी छोटी आंत में कैसे भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन जो कहेगा तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। और आहार नाल का सबसे लंबा भाग कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? छोटी आंत। ठीक, इससे पहले हम पढ़ते हैं ये जो है यकृत। यकृत जो है, यकृत में किसका? पित्त का निर्माण होता है। कहेगा पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। ठीक, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और जमा कहाँ हो जाएगा? ये पित्ताशय में। ये है पित्ताशय। तो जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और ये यकृत का भार कहेगा तो यकृत का भार होता है 1.5 kg। यकृत का भार पूछेगा तो कितना होता है? यकृत का भार 1.5 kg। और ये मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यदि पूछे, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो यकृत। यकृत का भार कितना है? तो 1.5 kg। और पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। 3 गो क्वेश्चन याद रहेगा इस हाथ से। यानी यकृत जो हो गया मानव शरीर का सबसे यानी बड़ी ग्रंथि यकृत। भार कहेगा तो 1.5 यानी 1.5 kg। और पित्त का निर्माण कहेगा कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक, और ये पित्त सिर्फ निर्माण करता है, लेकिन निर्माण करके जो पित्त निर्माण होता है तो वह जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। ठीक है, यानी पित्ताशय में क्या होता है? जमा होता है। अब देखो इसके बाद क्या होता है? ये जो भोजन जो होता है, यानी जब भोजन आता है छोटी आंत में तो ये पित्ताशय यहाँ से छोड़ता है। कैसे छोड़ता है? देखिए, यानी यहाँ अब क्या हो गया? भोजन कैसा बन गया है? यानी ले की तरह कैम हो गया है। भोजन अब कैसा है? कैम की तरह, यानी कैम है। अब क्या करता है? ये जो यहाँ पर होता है ये पित्ताशय से ये पित्ताशय कहेगा पित्त जो जमा होते हैं कहाँ होते हैं? तो पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। और पित्त का कहेगा पीएच मान कितना होता है? तो 7.8 से 8.5 यानी क्षारीय होता है। पित्त कहेगा कैसा होता है? तब पित्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है? यानी पित्त जो है कैम में उपस्थित वसा को क्या करते हैं? तोड़ने का काम करते हैं। तो कैसे? जब तक यानी यहाँ पर मिलेगा नहीं तो तोड़ेगा कैसे? तो देखो इसमें क्या हो जाता है? इधर पित्त यानी पित्त निकलेगा पित्ताशय से। ये हो गया अग्न्याशय। ये जो भाग है कौन सा है? अग्न्याशय। ठीक ना, अग्न्याशय। और अग्न्याशय से निकलता है अग्न्याशय रस। ठीक ना, अग्न्याशय से क्या निकलता है? अग्न्याशय रस निकलता है। अब जो है ये जो है यानी कहेगा तो इन दोनों में क्या हो जाता है? एक होता है इस छोटी आंत में, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। छोटी आंत में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पाया जाता है क्या? हार्मोन। तो इसमें 2 हार्मोन पाया जाता है। एक पाया जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन। एक पाया जाता है क्या? कोलेसिस्टोकाइनिन। और एक पाया जाता है क्या? सिक्रेटिन।
और इसमें जो है ये जो है कोलेसिस्टोकाइनिन, ये पित्ताशय को क्या करता है, उत्तेजित करता है, क्यों, पित्त छोड़ने के लिए। और ये जो है सिक्रेटिन, सिक्रेटिन जो है अग्न्याशय को उत्तेजित करता है, अग्न्याशय रस छोड़ने के लिए। तो कहेगा पित्ताशय को कौन उत्तेजित करता है पित्त छोड़ने के लिए, तो कौन, तो कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन करता है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, यानी पित्ताशय को क्या करता है, छोड़ने के लिए, पित्त छोड़ने के लिए। और सिक्रेटिन का काम क्या है, तो सिक्रेटिन का काम है अग्न्याशय को उत्तेजित करना, यानी अग्न्याशय छोड़ने के लिए। तो क्योंकि ये जो अमाशय में जो है भोजन कैसा हो गया, अम्लीय हो गया है, और अम्लीय के कारण उस भोजन को कैसा बना दिया, लय बना दिया। और यदि देखो इस पर जो अमाशय पर एक होता है म्यूकस ग्रंथि, जो छोड़ता रहता है म्यूकस रस, जिसके कारण ये पेट को नहीं लय की तरह बनाते। यदि म्यूकस ग्रंथि नहीं रहता तो पेट को भी गला देता, समझ गया ना। तो ये पेट को सुरक्षा देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो सुरक्षा देता है कौन, तो म्यूकस ग्रंथि, जिससे म्यूकस रस निकलता है, ठीक ना। ये हो गया लय की तरह। अब देखो क्या हो जाता है यहाँ पे, तो ये दोनों में ये कहता है अग्न्याशय जब तक ये अम्लीय रहेगा तब तक हम उसके साथ नहीं मिलेंगे, कैम के साथ हम नहीं मिलेंगे, ठीक ना। क्या कहता है, जब तक अम्लीय रहेगा तब तक, मतलब तब हम उसके साथ नहीं मिलेंगे, कैम के साथ नहीं मिलेंगे। जब तक मिलेगा नहीं तो उसमें प्रोटीन वसा जो होता है, शर्करा होता है, तो टूटेगा कैसे, पचेगा नहीं। तो इसीलिए उसको कहता है, यानी किसको, पित्ताशय को, पित्ताशय को कहता है तुम पहले उसके साथ मिलो। तो कहा जब तुम मिल जाओगे तब हम उसको क्या कर देंगे, बढ़िया से पीस देंगे, समझ गया। इसीलिए उसने क्या किया, हम पहले नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि हमें अम्लीय से क्या है, एलर्जी है, अम्ल के साथ हम अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या कहता है, तुम, यानी किसको, पित्ताशय को कहता है क्या, तुम पहले उसके साथ क्या करो, मिलो, ठीक है। उसके बाद आज तुम उसको लेकर आओ, कैम को क्या करके लाओ, लेकर आओ। और जब लेकर आओगे ना तब हम उसको क्या कर देंगे, पीस देंगे बढ़िया से, ठीक। तो अब क्या करता है, कैसे करेगा, तो देखो ये उत्तेजित करता है किसको, कोलेसिस्टोकाइनिन किसको उत्तेजित करता है, पित्ताशय को। और ये जो है सिक्रेटिन उत्तेजित करते हैं अग्न्याशय को। तो पहले कौन, यानी पित्ताशय किससे मिलेगा, कैम से मिलेगा। तो उत्तेजित पहले कौन करेगा, ये कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन करे, कोलेसिस्टोकाइनिन उत्तेजित करेगा। तो इसको क्या करते हैं यहाँ पर, यानी एक गार्ड की तरह रखा है, क्या कि कहता है यदि ये पित्ताशय का गार्ड हो गया कोलेसिस्टोकाइनिन और अग्न्याशय का गार्ड हो गया कौन, सिक्रेटिन। तो ये कहता है पित्ताशय उसको वहाँ पर रख कर रखा है, यानी बैठा कर रखा है कि यदि कैम टपेगा कहाँ पे, तो ये छोटी आंत के ग्रहणी में, छोटी आंत के ग्रहणी में जब टपेगा तुम्हें हमें क्या करना है, खबर करना है, ठीक ना। तो जब ये आता है, कैम आता है, तो ये जो है कोलेसिस्टोकाइनिन कहता है पित्ताशय से क्या आ गया, आ गया, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मतलब उसको और तुरंत मतलब सूचना देता है कि अब क्या आ गया, कैम आ गया हमारे, यानी किस में, ग्रहणी में, छोटी आंत के पहला भाग जो है, पहला छोटी आंत के पहला भाग कहेगा तो पहला भाग कौन है, तो ग्रहणी है, ठीक ना। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया, एक ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ठीक ना। तो ग्रहणी में प्रवेश करता है तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन, यहाँ पर कोलेसिस्टोकाइनिन है, और ये तुरंत सूचना देता है किसको, पित्ताशय को। और पित्ताशय को सूचना देता है कि मतलब क्या, कैम आ गया है, कैम आ गया है। और इसको कैम जब ये आता है तो उसको साथ क्या कर देता है, क्या करता है, उसके साथ मिलता है। ये कैसा था, कैम अम्लीय था, ठीक ना। तो उसने जब ये मिला तो क्या कहता है, जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, नहीं हो लगता दिल। तो उसको क्या पता है जो हमें इतना क्या कर रहा है, फुसला रहा है कि हमें उधर ले जा रहा है, क्यों, थूरने के लिए, पीसने के लिए। उसको कैम को तो पता नहीं था। उसके साथ जब ये गाना गाया तो मिल गया, कहा लो अब वो तो ये मिल गया। ये पित्ताशय जो है, पित्ताशय के जो है उसको क्या किया, यानी क्या क्या, उससे पित्त छोड़ दिया। अब पित्त छोड़ा तो कैम के साथ तुरंत ये जिस दिन, यानी क्या कहा, जिस दिन तेरी मेरी मुलाकातें नहीं होती। और तो उसको मज़ा आ गया, ओहो हमें तो बहुत अच्छा साथी मिल गया। उसको पता नहीं कि हमें ले जा रहा है कहाँ, पीसने के लिए,
ठीक। तो उसको जहाँ यहाँ पर ले गया, क्योंकि उधर तो एक जगह तो कटाई हो गया था भोजन का, कहाँ, मुखगुआ में, पहला भाग में। दूसरा भाग में इधर जो हो गया था, क्या हो गया था, यानी कुटाई हो गया था, यानी उसको कूट कूट कर बना दिया था लय की तरह। अब इधर ये मिल गया, उसको ले जाता है कहाँ, क्यों, यदि ऐसे ये मतलब डायरेक्ट इसको कूट सकता, लेकिन उसको किससे एलर्जी था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ये रहता है। जब ये करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये नहीं मिलता, क्षारीय नहीं बनाता। पित्त कैसा होता है, क्षारीय। जब ये कैम को मिला तो वो उसको क्या कर दिया, क्षारीय बना दिया। पित्त में जब ये कैम मिला तो क्या हो गया, क्षारीय बन गया। तो अब उससे लड़ सकता है। तब उसको क्या किया, उसने तुरंत पकड़ा और बढ़िया से पीस दिया। तो देखो, अग्न्याशय रस क्या किया, उसको यानी सरलता से पीसने का काम किया, ठीक ना। और कहेगा यानी पीत को कौन छोड़ता है छोटी आंत में, तो पित्ताशय छोड़ता है। पीत का निर्माण कौन करता है, तो यकृत करता है, ठीक ना। और पीत कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में होता है। और पित्ताशय को पीत छोड़ने के लिए उत्तेजित कौन करता है, तो कौन करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। और जब ये मिल गया, जब ये यानी कैम के साथ पीत मिला, पीत मिलने के बाद वो तुरंत आप सूचना देता है। इसका जो बॉडीगार्ड था, अग्न्याशय का बॉडीगार्ड कौन, यानी सिक्रेटिन तुरंत सूचना देता है, हाँ लेकर आ रहा है। कौन लेकर आ रहा है, पीत जो है अब कैम के साथ मिल गया, लेकर आ रहा है, जल्दी आइए जल्दी। तो ये जब ये आता है तब ये क्या करता है, उसको बढ़िया से पीस देता है। तो कहेगा यहाँ पर अब क्या हो गया, भोजन पूर्ण रूप से पिसाय हो गया, ठीक ना। तो भोजन का कहेगा पूर्ण पाचन जो होता है कहाँ, छोटी आंत में। अभी भी पूर्ण पाचन नहीं हुआ, पूर्ण पाचन होगा किस में, तो इलियम में जाकर, इलियम के विलाय के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, पूर्ण पाचन किया जाएगा। तो देखो, तो ये यहाँ पर तो समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, ये इसमें अग्न्याशय से जो निकलने वाला रस है, तो अग्न्याशय से निकलने वाला रस है कौन, यानी अग्न्याशय रस। इसको LAT मतलब हो गया लेट मिस मरना, ठीक ना। यानी ऐसा चीज है जो मार देता है, ठीक ना, गला देता है। तो कौन, L से हो गया क्या, लैपेज। L से क्या हो जाएगा, लैपेज का काम क्या है, वसा को वसीय अम्ल में या ग्लिसरोल में तोड़ना, ठीक है। किसमें, यानी ग्लिसरोल या वसीय अम्ल में तोड़ना। ए का अर्थ होता है एमाइलेज। LAT लेट हुआ, L से हो गया क्या, लैपेज वसा को क्या करते हैं, वसीय अम्ल में तोड़ देता है। इसके बाद ए जो है क्या, एमाइलेज। ए का अर्थ होता है एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। और इसके बाद होता है टी का अर्थ होता है ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन, जो प्रोटीन, ये क्या अमाशय में प्रोटीन को किस में बदल दिया था, पेप्टोन में। और ये क्या करते हैं, छोटी आंत में अग्न्याशय यानी पेप्टोन का बदल देता है किस में, यानी पेप्टाइड में। किस में बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक। तो अग्न्याशय से कहेगा निकलने वाला रस कितने, तो 3। सबसे पहला हो गया क्या, लैपेज, दूसरा एमाइलेज, तीसरा ट्रिप्सिन। कौन कौन हो गया, लैपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। इतना याद रहेगा। तो अमाशय के रस से अग्न्याशय से निकलने वाले रस को क्या कहा जाता है, अग्न्याशय रस। और अग्न्याशय रस में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लैपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो लैपेज का काम क्या हुआ, लैपेज का काम हुआ वसा को किस में, वसीय अम्ल में तोड़ना। और इसके बाद एमाइलेज का काम हुआ क्या, स्टार्च को शर्करा में तोड़ना। और ट्रिप्सिन का कार्य हुआ क्या, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देना, ठीक। तो यहाँ अग्न्याशय तक तो हम पढ़ ली, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद देखो, यहाँ पे जो है ये क्या करता है, पीत जो होता है ये कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। और पित्ताशय में जो होता है, कभी कभी पित्ताशय में क्या हो जाता है, स्टोन हो जाता है, यानी जिसे हम पथरी कहते हैं, पेट में पथरी हो जाता है। तो एक होता है यहाँ पे, कहाँ पे, पित्ताशय में। और दूसरा होता है कहाँ पर, ब्रिक में, ठीक ना। तो देखो, पित्ताशय में जब होता है स्टोन, पथरी, तो पित्ताशय मतलब काम करना बंद कर देता है। तो कैसे पथरी होता है, तो यानी लंबे समय तक भूखे रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पीत का निर्माण यहाँ पर रहता है। तो यहाँ से क्या होता है, जमा होता है पित्ताशय में।
पित्त जो होता है जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में जमा होता है। लेकिन जब हम यानी क्या होगा, लंबे समय तक भूखे रहेंगे तो ये हमेशा पित्त का निर्माण हमेशा करता रहता है। यकृत जो है पित्त का निर्माण हमेशा करता है, जिसके कारण वह धीरे धीरे जमा होते होते वह क्या हो जाता है, जम जाता है, और जिसके कारण धीरे धीरे वही क्या हो जाता है, मांस बढ़ने लगता है, पत्थर का रूप धर लेता है ना, कठोर हो जाता है। पतली मतलब पत्थर नहीं बन जाता है, यानी वहाँ का मांस क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, जिसके कारण अभी धीरे धीरे उसका जामे कर दिया, ये बना, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अब जामे हो गया, और जाम होने के कारण अब धीरे धीरे मतलब जैसे दर्द होने लगा, इसके बाद उससे अम्ल यानी पित्त छोड़ेगा नहीं, पित्त छोड़ेगा नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ से कैम जो है, कैम में कौन सा अम्ल मिला रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जिसके कारण अग्न्याशय उसके साथ लड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एलर्जी है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जाएगा क्या, दूसरे को क्या पीसेगा, अपने पिसा जाएगा, इसीलिए वो जल्दी छोड़ेगा नहीं, जिसके कारण क्या होगा, पेट में यानी पाचन की क्रिया नहीं होगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण क्या होता है, पेट में गैस्ट्रिक बनने लगेगा और गैस बनना शुरू कर देगा। इसीलिए क्या करता है, उस जब हो जाता है तो इसको क्या किया जाता है, काट कर निकाल लिया जाता है। अब इसको क्या किया जाता है, काट कर निकाल लिया जाता है, और पथरी होने के कारण पित्ताशय को क्या किया, काट कर निकाल लिया। लेकिन ये इसमें यकृत में पित्त का निर्माण होता ही रहता है, ठीक ना। अब क्या करता है, जब यानी ये हमेशा छोड़ता रहेगा, धीरे धीरे छोड़ता रहेगा, ये हमेशा छोड़ता रहता है, ठीक ना, जिसके कारण क्या होता है, गैस और इसके कारण भी बनता है। और ये जो है इसीलिए कहता है, जिसको पेट में पथरी जब होता है, किस में, इसमें पित्ताशय में, यकृत उसमें होता है, वृक्क में होता है तो उसको निकाल लेता है आराम से, वृक्क को काटना नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें जब होता है तो पित्ताशय को क्या करता है, काट कर हटाना पड़ता है। ये यानी यकृत जो है पित्त का निर्माण क्या छोड़ता गया, निर्माण क्या छोड़ता गया। जैसे उससे पहले यदि पित्ताशय था तो पित्ताशय में जमा हो जाता था, अब तो जमा नहीं होगा, कहाँ पर आकर छोटी आंत में आ जाएगा। तो इसीलिए कहता है जिसको यानी पथरी रहता है, स्टोन रहता है, वह क्या होता है, समय समय पर भोजन करना चाहिए। मतलब जिस समय खाते हैं तो उसे रेगुलर उतना ही समय पर भोजन करना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है, उसको आदत पड़ जाता है कि उसको भोजन कब मिलता है, तो भोजन जिस समय मिलेगा उसी समय तब रेगुलर छोड़ना शुरू कर देता है, ठीक ना। इसीलिए जिसको पथरी हो जाता है उसको मतलब जिस समय रेगुलर मतलब एक दिन खाते उसके रेगुलर उसी समय पर खाना चाहिए, समझ गया। तो यहाँ तक यानी छोटी आंत के पहला भाग में भोजन का क्या हुआ, पिसाय हुआ। तो दो यानी मुख गुहा में क्या हुआ, कटाय हुआ, इसमें क्या हुआ, थुराय हुआ, यानी अमाशय में क्या हुआ, भोजन का थुराय हुआ, और छोटी आंत में जाकर ग्रहण यानी क्या हुआ, पिसाय हो गया, ठीक ना। छोटी आंत में क्या हो गया, भोजन का पिसाय हो गया। तो यहाँ तक अब इसके बाद दूसरा भाग है छोटी आंत का जेजुनम। तो जेजुनम में कुछ नहीं होता है, जेजुनम से सीधे ऐसे आकर आप चला जाएगा तीसरा भाग यानी अंतिम भाग जो है इलियम, ठीक ना। छोटी आंत के अंतिम भाग कहेगा तो छोटी आंत के अंतिम भाग कौन सा हो जाएगा, इलियम हो जाएगा, ठीक। छोटी आंत के अंतिम भाग कहेगा तो छोटी आंत के अंतिम भाग कौन सा हो गया, इलियम हो गया। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। यहाँ पर जो होता है भोजन का क्या, पाचन और अवशोषण क्या होता है, भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों का काम होता है। तो भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में, किस में, तो इलियम में, छोटी आंत में किस में, इलियम में होता है। और यहाँ से निकलता है आंतरस, क्या निकलता है, आंतरस, क्या निकलता है, इससे आंतरस निकलता है। और आंतरस को कहा जाता है सक्कस एंट्रिकस, ठीक है ना। आंतरस को क्या कहा जाता है, सक्कस एंट्रिकस। और आंतरस में जो होता है एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे हो गया आंतर मतलब ये हो गया इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करते हैं, एमिनो अम्ल को पचाने का कार्य करता है। ये इरेप्सिन क्या करता है, एमिनो अम्ल को पचाता है। इसके बाद निकलता है लैपेज। लैपेज तो किसको पचाने का कार्य करता है, सभी जगह वसा को पचाने का कार्य करता है। इसके बाद मल्टोज जो है, मल्टोज को पचाता है। सुक्रोज जो है किसको, चीनी को, चीनी को कौन पचाता है, सुक्रोज। और लैक्टोज जो है लैक्टोज को पचाता है, ठीक। और इसके बाद क्या हो जाता है, आगे जाकर इलियम, ये जो है इलियम का ये क्या है, बिलाय, ये वाला भाग जो है बिलाय। बिलाय जो है ये जो है क्या है, छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में एक उंगली जैसी रचना होती है। छोटी आंत के अंतिम भाग में क्या होता है, एक उंगली जैसी रचना होती है, उसी को क्या बोला जाता है, विलाय बोला जाता है। और विलाय में जो होता है पूर्ण रूप से उसको क्या कर देता है, अवशोषण कर देता है, अवशोषण कर देता है। अब इसके बाद क्या हो जाता है, यानी
मतलब जितना भी होता है उसमें क्या होता है, जितना पानी और था उसको क्या कर दिया, अब अवशोषण कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर विलाय में क्या हो जाता है, यानी भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण, जिसे हम कहते हैं चूसना, चूसना कर देते हैं, पूरा भोजन को क्या कर लेता है, रस और चूस लेता है। समझ गया। तो यहाँ तक यानी हम पढ़ लिए, यानी भोजन का पाचन छोटी आंत में किस प्रकार होता है, अगले कल पढ़ेंगे बड़ी आंत में, और पूरा इस प्रकार से भोजन हमारे शरीर में किस प्रकार होता है हम यानी पढ़ लेंगे, जान जाएंगे। अब देखो, यानी कल भी बताए, अगले वीडियो में भी बताए थे, यानी भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी यानी क्या हो जाएगा, ये भोजन हो जाएगा क्या, पेनछुछुर, जिसके कारण पाचन की क्रिया नहीं होगा। इसीलिए भोजन के समय, भोजन के तुरंत बाद यानी पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं अधिक मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए, कम सम पीना चाहिए, लेकिन अधिक मात्रा में कहोगे पूरा पेट भरकर, जितना खाना खाते हो उसे पेट भरकर, तो इतना पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या कर देगा, भोजन को, भोजन कैसे बना देगा, भोजन को बना देगा क्या कहते हैं, पेनछुछुर बना देगा, जिसके कारण क्या होगा, पाचन की क्रिया नहीं होगा। इसके बाद जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के कुछ समय बाद हमें क्या होता है, नींद आने लगता है। तो नींद क्यों आने लगता है, क्या कारण है कि भोजन जब करते हैं तो भोजन के कुछ समय बाद नींद आता है। तो कारण सबसे क्या कारण है, तो जब भोजन करते हैं ना, तो जितना भी यानी ब्लड होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, रक्त जो है अमाशय के पसली में आ जाता है। किस में आ जाता है, अमाशय के मांसपेशी में चला जाता है। भोजन के समय क्या होता है, क्योंकि काम करना शुरू कर देता है अमाशय कर देता है, इसीलिए जितना भी शरीर का मतलब अधिकांश भाग रक्त जो है कहाँ पर आ जाता है मांसपेशी में। किसके मांसपेशी में, तो यानी अमाशय के मांसपेशी में, जिसके कारण क्या हो जाता है, मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाता है। मस्तिष्क में क्या होता है, रक्त की कमी हो जाता है, इसी कारण से हमें नींद आने लगता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें क्या होता है, छोटी आंत में भोजन का पाचन हुआ। अब चलना है अगले कल बताएंगे बड़ी आंत, उसके बाद बड़ी आंत के बाद यानी किस प्रकार पैखाना जो होता है कैसे होता है, पीला जो होता है, क्यों होता है, कारण क्या है। ठीक ना, तो अगले वीडियो में हम बनाएंगे। और आज यही मतलब इसके साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को। और आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जो नए आए हैं उस ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक, जय हिंद।